मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आप जो है तुम लोगों को लॉगरिथम का जो है थर्ड पार्ट लेके आए हैं। जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट दोनों पार्ट में जो है हम लोग जो है बहुत सारा थ्योरी पढ़े, उसके साथ साथ जो है क्वेश्चन बनाए। आज जो है हम लोग पार्ट थर्ड में सिर्फ और सिर्फ एनडीए का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एनडीए का एक क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ log फिर बेस 3 log बेस 3 फिर log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू log 3 बेस 3, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखो तो क्या लिख सकते हैं इस चीज को। इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, तो मैं इसके आधार पर log को दोनों साइड से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log बेस 3 log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 3। अब मैं इसको जो है एक्सपोनेंशियल के रूप में लिखने जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो तो ये ऑलरेडी मैं क्या लिख सकता हूँ इस चीज को, log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 का पावर 3 यानी कि 27 लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब हटाएंगे log को तो क्या हो जाएगा, बोलो, ये x इज इक्वल टू 3 का पावर 27 हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा जो है ये भी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलो कॉपी करो स्टूडेंट। अब जो है हम लोग जो है एनडीए का जो है दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन जो है 2010 का क्वेश्चन था। ओके, चलो ये क्वेश्चन जो है अगर 9 का है, क्या बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। आप देखो तो ये चीज क्या है, मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, ये 9 का मैं क्या लिखूंगा, 9 का 9 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और ये चीज का फिर क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। ये एक पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट आप देखो तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऑब्वियसली मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये 2 का पावर जो है 6 होगा, और ये 2 का पावर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा log √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है 2 का पावर 1/2, और दूसरा जो है 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि सर आप ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हम लोगों के पास एक जो है प्रॉपर्टीज था, किस तरह का प्रॉपर्टीज कि log a का पावर अल्फा टू द बेस b का पावर गामा, तो हम लोग क्या लिख सकते थे अल्फा माइनस बीटा log अल्फा a और टू द बेस b, ऐसा लिख सकते थे। देखो तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बोलो, सबसे पहले ये 2 और ये 3 आ गया, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये 6 और ये आ जाएगा 4, बाकी क्या बचेगा log 3 टू द बेस 3 इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2 टू द बेस 2, और नीचे वाला पार्ट को क्या लिखेंगे, बोलो, सबसे पहले जो है इसका पावर जो है ये चीज क्या है 1/2 है, 1/2 है तो हम यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, और ये पावर तो ऑलरेडी नीचे ही जाता है तो ये भी 1/2, और यहाँ पर बचेगा क्या log 2 टू द बेस 2। ओके, अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और नीचे भी क्या है 12, और उसके नीचे कितना हो जाएगा 1/4, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो टोटल मिला के क्या आ जाएगा, ये सिर्फ 4 आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये 12 कैंसिल, ये उलट जाएगा तो सिर्फ 4 आंसर आएगा। ओके, देखो तो ये सब क्वेश्चन में कुछ जान है, कुछ भी जान नहीं है, अगर थोड़ा सा भी अगर ईमानदारी से तैयारी करोगे तो एनडीए तो निकालना ही निकालना है। ओके, चलो कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर जो है 3 बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है कि log
x to the base x into log 2x to the base 3 log y to the base 2x is equal to log x square to the base x। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकालना है। ओके, ये वाला y का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। सबसे पहले इस चीज को देखो, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ log x to the base x into log 2x to the base 3 और log y to the base 2x is equal to, इस पार्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ log x to the base x, क्योंकि ये जो पावर रहता है वो क्या हो जाता है, सामने आ जाता है। ऑलरेडी ये चीज जानते ही हो तुम लोग। अब इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है। यहाँ पर बचेगा क्या, log 2x to the base 3 into log y to the base 2x is equal to, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 into 1, क्योंकि इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखो तो क्या चीज आ रहा है, हम लोग एक फिर प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। किस तरह का प्रॉपर्टीज, ये वाला पार्ट अगर दोनों सेम रह जाता है तो ऑपोजिट वाला जो चीज है वो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log y to the base 3 is equal to 2। अब यहाँ से जो है ये तो लॉगरिथम इक्वेशन है, अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा y is equal to 3 का पावर 2, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा 9। ये तुम्हारा जो है आंसर है। एकदम फटाफट इसका कॉपी करो। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन जो है चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि log 2 to the base 8 minus log 9 to the base 3 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन 2012 में आया था। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन दे देता है, पता नहीं इस तरह का क्यों क्वेश्चन देते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 log 2 to the base कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, सॉरी 2 का पावर 3। ओके, ये चीज क्या लिख सकते हैं log 3 का पावर 2 और यहाँ पर क्या है ये बेस 3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो तो ये 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर जो है नीचे आ जाता है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं log 2 to the base 2 माइनस यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 log 3 to the base 3 और नीचे क्या हो जाएगा 3, ये वाला 3। ओके, इसका रिजल्ट क्या हो जाता है 1, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। तो ये आया क्या 2/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कुछ भी है, ये सब क्वेश्चन जो है कुछ भी नहीं है। ओके, चलो कॉपी करो जल्दी से। चलो अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, ठीक है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ x जो कि क्या है 1 से बड़ा है, पहला शर्त ये है, एंड log x to the base 2 log x to the base 3 एंड log 16 साइड, ये 16 है, to the base x है, r in GP। तो उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालिए। तो पहला शर्त तो पता है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके, लेकिन क्या तुम लोग ये चीज जानते हो कि जीपी कैसे होता है? अगर जानते हो तो बहुत अच्छा बात है, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा मैं जीपी के बारे में बातचीत करते हैं। ओके, उसके बाद इस क्वेश्चन पर रिटर्न जाएंगे। क्लियर? चलो मान के चलो कि कोई एक सीरीज दिया हुआ है। कैसा सीरीज दिया हुआ है 2 + 4 + 8 + 16, ऐसा करके एक सीरीज दिया हुआ है। तो ये सीरीज क्या किस में है, एपी में है कि जीपी में है? एपी में अगर रहता तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कैसे पता चलता है एपी है, कॉमन डिफरेंस से। ओके, किससे पता चलता है, कॉमन डिफरेंस से। अगर जीपी है तो किससे पता चलेगा, कॉमन रेशियो से। अब कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, ये तो एक क्वेश्चन है ना।
तो हम लोग कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे ये चीज देखते हैं। ओके, चलिए कॉमन रेशियो निकाला जाता है, यानी कि ये जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ऐसा करके चलता है। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फिर क्या लिखेंगे थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, फिर फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। अगर ये चीज जो ऐसा करके जो बढ़ रहा है, ये चीज अगर सब जो है डिवाइड करने के बाद सबका वैल्यू अगर सेम आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सीरीज जो है जीपी में है। देखो ये चीज को अगर 4 डिवाइडेड बाई 4 और 8 डिवाइडेड बाई 4, 16 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू कितना होगा 2। देखो सबको डिवाइडेड करेंगे तो क्या होगा 2 ही ना आ रहा है, यानी कि इससे पता चल रहा है क्या ये सीरीज जो है क्या है जीपी है। तो उसी तरह से यहां पर पहले ही बोल दिया क्या कि log x टू द बेस 2 इनटू नहीं, दूसरा पार्ट क्या है log x टू द बेस 3 और log 16 टू द बेस x आर इन जीपी। तो इसके थ्रू पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं, पहले सबसे पहले लिख लेना, क्या लिखेंगे गिवन log x टू द बेस 2 log x टू द बेस 3 और log 16 टू द बेस x आर इन जीपी। ये लिख लिया। जैसे ही बोल दिया कि ये जीपी है तो तुम्हारा मन में क्या आना चाहिए कि log x टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय log x टू द बेस 2 बराबर क्या हो जाएगा log 16 टू द बेस x डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा log x टू द बेस 3। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चाहो तो तुम जो है क्रॉस गुना कर दो, क्रॉस गुना कर दोगे कुछ ना कुछ रिजल्ट आना ही आना है। ओके, चलो हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं। इसको जब क्रॉस गुना करेंगे तो हम लोगों को इससे क्या मिलेगा, मिल जाएगा क्या कि log x टू द बेस 3 इनटू ये इससे गया log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log 16 टू द बेस x इनटू log x टू द बेस 2 हो जाएगा। कंप्लीट है। अब यहां पर देखो तो ये दोनों क्या है होल स्क्वायर है, log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस दोनों में देखो तो फिर ये पार्ट और ये पार्ट क्या है बराबर है। जब बराबर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं log 16 टू द बेस 2, यहां से क्या आ जाएगा log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं log 2 का पावर 4 और यहां से क्या हो जाएगा टू द बेस 2। ओके, क्लियर हो रहा है मेरा बात? अब यहां से जो है क्या हो गया log x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 क्या हो जाएगा सामने आ जाएगा और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। कोई डाउट? मैं यहां पर बना रहा हूं, वहां पर जगह शॉर्ट हो रहा है, थोड़ा सा देख लेना है। तो वहां पर क्या हो गया, जब मैं ये स्क्वायर को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू ये स्क्वायर को मैं हटा दे रहा हूं तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा √4 log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 2। अब यहां से क्या है, ये क्या है लॉगरिथम इक्वेशन है, तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, तभी हम लोगों को x का वैल्यू पता चलेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 का पावर 2 यानी कि क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। आप थोड़ा बहुत दमदर
सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन के लिए एपीजीपी समझना था, फिर एपीजीपी का सर्कल में एपी का सॉरी जीपी का सर्कल में लेके जो है आगे बढ़ेंगे, फिर स्क्वायर हटाएंगे, तब जाके जो है ये क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ है? ओके, कोई प्रॉब्लम? जल्दी से कॉपी करो इसको। देखो अब जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी देखो तो मैंने इसके पहले जो है जीपी वाला समझाए थे, अब ये वाला क्या है? एपी वाला है। ओके, अब एपी वाला पहले जो है एपी का चीज़ जो है पहले समझा लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे, तब जो है समझने में भी जो है मज़ा आ जाएगा, है ना। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखो तो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप्स का क्वेश्चन जो है एक जो है एनडीए में 2011 में आया था, इस टाइप्स का कुछ थोड़ा सा हेराफेरी करके रखा था क्वेश्चन में। ओके, वहां पर शायद ऑप्शन दिया हुआ था तो उस ऑप्शन को चॉइस करना था, लगभग यही क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये पार्ट आर इन जीपी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है? एक्स है। ओके, तो पहले जो है एपी के बारे में जो है बातचीत कर लेंगे, एपी क्या चीज होता है, फिर वैसे ही जो है एक सीरीज बना लेंगे। एक सीरीज से तुम लोगों को ज्यादातर समझ में आ जाएगा। कैसा सीरीज है? 2 + 4 + 6 + 8 ऐसा करके एक सीरीज गया। फिर यहाँ पर पता ही है तुम लोगों को, क्योंकि अभी जो है ये क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 5 सेम तरह का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या रहता था? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको थर्ड, इसको फोर्थ टर्म, ऐसा करके आगे बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर जो है कैसे पता चलता है? एपी पता लगाने के लिए कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सॉरी माइनस फर्स्ट टर्म। फिर क्या लिखेंगे? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसा करके जाते रहता है। देखो तो सबको अगर यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा? 4 - 2, फिर यहाँ पर क्या रखेंगे? 6 - 4, फिर 8 - 6 इक्वल टू कितना होगा? 2 हो रहा है। यानी कि ये आप जो है क्या है? एपी में है। यानी कि इस तरह से अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ये एपी है। देखो मैं एपी या जीपी के बारे में उतना ज़्यादा नहीं बता रहे, सिर्फ इसका जो है कैसे पता चलेगा कि ये एपी में है कि जीपी में है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा खाली हिंस दे रहा हूँ, ताकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मैं ये चीज़ के बारे में नहीं बताऊँगा तो यहाँ पर अचानक कुछ आ जाएगा तो तुम लोगों को लगेगा कि सर जो है ये कहाँ से लेके आ रहा है। ओके, चलो तो ये फटाफट कॉपी कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ये जो है मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, चलो तो यहाँ से जो है अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये आर इन एपी। तो सबसे पहले इसका जो है लिख लेना इस तरह से, गिवन, तो इधर से लिखते हैं क्योंकि जगह शॉर्ट पड़ जाएगा। log 2 to the base 10, log 2x 2 का पावर x -1 to the base 10 और log 2x plus 3 to the base 10 are in AP। ये तो सबसे पहले जो है लिख लिए। जैसे ये P है तो हम लोगों को इसका कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेम मतलब क्या है? यानी कि ये पार्ट माइनस ये पार्ट, यानी कि log 2x -1 to the base 10 माइनस क्या हो जाएगा? log 2 to the base 10 इजिकल टू कितना हो जाएगा? log 2 का पावर x प्लस 3 to the base 10 माइनस क्या हो जाएगा? ये पार्ट, यानी कि log 2 का पावर x -1 to the base 10 ये चीज है। देखो तो ये पार्ट सेम है। मैं अगर इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो मैं ऑलरेडी डबल हो जाएगा, यानी कि 2 log 2x -1 to the base 10 इजिकल टू ये क्या हो जाएगा? log 2x plus 3 और प्लस 10 और इस साइड से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस log 2 to the base 10। ओके, अब यहाँ से देखो तो
मैं इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, log 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर टू द बेस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो दोनों का बेस सेम है, जब दोनों का बेस सेम रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 2 का पावर x प्लस 3 इंटू 2, ये 2 इंटू में आ जाएगा टू द बेस 10। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इस चीज को देखो तो बोथ साइड जो है क्या है, ऑलरेडी इधर भी log 10 है, इधर भी log 10 है, दोनों का बेस अगर सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, log हटा ही सकते हैं। अब जैसे ही हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड सॉरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3। हो गया ये चीज। अब इस पार्ट को मैं जो है क्या करूंगा, सबसे पहले जो है इसको तो गुना करूं। अब इसको इससे पहले जो और एक इजी है, मैं ऐसा करता हूं कि लेट कर देता हूं, लेट y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x मान लिया, तो यहां पर आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा तुम्हारा y माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा 2y प्लस 3। कंप्लीट, समझ में आ रहा है। तो अब यहां से जो है ये y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, यहां पर क्या है 2y प्लस 3 6 सॉरी 6 2 को गुणा करेंगे 6। अब यहां से इसका जो है y स्क्वायर ये जाएगा तो कितना होगा, ये इधर आ जाएगा तो 4y और ये इधर आएगा तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म तोड़ो तो y स्क्वायर, इसको कैसे मिडिल टर्म तोड़ेंगे, 5y प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो तो ये मिडिल टर्म टूटेगा कि नहीं, ये इससे घटाएंगे तो 4, ये इससे गुणा करेंगे तो माइनस 5y स्क्वायर। ओके चल जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से y को कॉमन लिए तो ये क्या आ गया, y माइनस 5 और यहाँ से प्लस 1 को ले लेंगे तो y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब मिडिल टर्म तो सबको तोड़ना ही आता है, मिडिल टर्म का मेन क्या चीज होता है कि ये पार्ट जो है इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया, y का y बराबर y प्लस 1 एक पार्ट आया और y माइनस 5 आ गया एक पार्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 पार्ट आ गया ऑलरेडी। जल्दी से जो है इसको कॉपी करो, ठीक है, अब जगह नहीं मिल रहा है। ओके हो गया, मैं मिटाऊं इधर किसी को कोई डाउट, चलो। तो अब यहां से जो है यहां तक आया है। अब इस पार्ट को यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहां से क्या आ गया, यहां से 2 कंडीशन आ गया, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या है, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो तो इसको मैं लिखूंगा तो y बराबर क्या है माइनस 1 और इसको जब लिखूंगा तो y बराबर 5। ये माइनस 1 ये क्या चीज है, ये कभी पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि y का वैल्यू 2 का पावर x इज इक्वल टू क्या है माइनस 1। ये 2 का पावर जो है कितना भी रखोगे लेकिन ये माइनस 1 आ नहीं सकता है, यानी कि ये एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण है क्या कि कभी भी log का पार्ट माइनस में हो नहीं सकता है। यहां से क्या हो जाएगा 2 का पावर x इज इक्वल टू कितना है 5। अब ये चीज आया है, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अब इस पर जो है हम लोग लॉग लगा देते हैं। अगर इस पर भी अगर लॉग लगाओगे, लॉगरिथम इक्वेशन लिखाओगे तो क्या लिखोगे, इसको सबसे पहले इसको हटा लो तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ओके, इसको एक बार देख लेते हैं कैसा आता है, हम लोग भी देख लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू लॉग माइनस 1 टू द बेस 2 हो जाएगा। ये परिभाषा के आधार पर आया, ये जो पावर रहेगा ये वहां पर रिजल्ट है, ये इसका जो है ये आ जाएगा। ये कभी पॉसिबल है क्योंकि लॉग यहाँ का जो वैल्यू है ये n जो है हर हालत में क्या होना चाहिए, 1 से 0 से बड़ा या 1 से भी बड़ा होना चाहिए। तो ये तो कभी पॉसिबल है नहीं। अब हम लोग इस पर देखते हैं, इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log 5 टू द बेस
यानी कि तुम्हारा ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, था थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन, चलो कॉपी करो। चलो स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर जो है 7 बनाते हैं, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन दमदार था, कुछ तो दमदार था ना, चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा था, लेकिन पहला टाइम जो है साल में जो 2 बार एग्जाम होता है ना, उसमें से जो है फर्स्ट टाइम जो है ये क्वेश्चन पूछा था। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो है शक्ल देख के डर लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। ओके, चलो देखो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में, ठीक है, कि log a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस log 1 बाई ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, या तो इतना इज इक्वल टू क्या होगा। ओके, तो तुम्हारा तो इंडिया में क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन रहेगा ही, ठीक है, सिर्फ सॉल्व करना है, उसके बाद जो है आंसर लिख देना है। देखो तो मैं जो है इस पार्ट को जैसा था मैं वैसे ही उतार देता हूँ। ओके, अब यहां पर देखो तो यहां पर क्या है, log m by n का फॉर्मूला है। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे, log 1 माइनस log a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब लगा कि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, क्या हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल, आया क्या, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, कुछ भी नहीं था। देख रहा है, ये क्वेश्चन जो है 2011 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा था सेकेंड टाइम, और फर्स्ट टाइम देखो कितना इजी क्वेश्चन डाल दिया, कुछ भी दम नहीं रहता है, ठीक है। फटाफट कॉपी करो। ओके, चलो चलो ये क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन जिस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हाँ देखो ये क्वेश्चन भी लग रहा है कि केमिस्ट्री जैसा ही है, क्योंकि केमिस्ट्री वाला शक्ल भी ऐसा ही रहता है ना, लेकिन ये है लॉगरिथम का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है 2010 में पूछा था। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, चलो देखो तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, log h, और इसका अल्फा बीटा का पावर हाफ लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। दूसरा देखो तो दूसरा क्या है, log h, और नीचे क्या है, अल्फा बीटा गामा का पावर 1/2। ओके, देखो तो मैं एक प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे, किस तरह का प्रॉपर्टीज, कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1/log b टू द बेस a रहता है। ये प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे ना, याद है कुछ? तो अब इसमें मैं ये चीज यूज करने जा रहा हूँ। अगर मैं इसको करूंगा तो ये क्या चीज हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1/, मान के चलो कि ये है, तो ये क्या हो जाएगा, log अल्फा और बीटा का पावर 1/2, और ये नीचे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। इसको भी उलट देंगे तो क्या लिखेंगे, 1/log अल्फा बीटा गामा का पावर 1/2 टू द बेस h। कंप्लीट यहाँ तक? किसी को कोई यहाँ तक प्रॉब्लम है देख लो, मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कई क्वेश्चन को मिटा दिए, ये जगह ले रखा है। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ तो, ये मैं सीधा सीधी 1/ ऐसा लिख सकते हैं, 1/log अल्फा बीटा का स्क्वायर और ये h इनटू, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये बोलो, ये अगर इसको लिखते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा, ये 1 नीचे, यानी कि 1/ क्या हो जाएगा, सॉरी
लॉग अल्फा बीटा गामा का पावर 1/2 और नीचे हो जाएगा h, इसके नीचे 1। सिर्फ मैं इस पार्ट को उलट दिए तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका जो है ये ऊपर में रह गया, ये नीचे, तो ऑलरेडी इसका पावर क्या हो जाएगा, हाफ सामने आ जाएगा। रिजल्ट क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा टू द बेस h, और नीचे क्या रहेगा, ये 1/2 log अल्फा बीटा टू द बेस h। हो गया। अब ये पार्ट तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, ये चीज देख लो एक बार, बच गया क्या, ये चीज log अल्फा बीटा गामा टू द बेस h डिवाइडेड बाय log अल्फा बीटा गामा टू द बेस h। ये चीज मुझे आ गया। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुंच गए हम लोगों को पता नहीं। अब क्या ये आंसर भी दे सकता है, या तो तुमको जो है कोई दूसरा एक प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। कैसा प्रॉपर्टीज था, यहां तक कॉपी करो जल्दी से, ठीक है, कॉपी करो। ओके, चलो ये चीज हो गया। अब यहां से जो है हम लोग देखते हैं एक प्रॉपर्टीज, किस तरह का प्रॉपर्टीज था। एक प्रॉपर्टीज मैंने ऐसा पढ़ाए थे कि log a टू द बेस b log c टू द बेस b, यानी कि मेरा कहना था कि अगर ये दोनों का बेस सेम है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता था, log a टू द बेस, आंसर ये चीज आ जाता था। तो देखो, तो इसका बेस और इसका बेस क्या है, सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि log अल्फा बीटा गामा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये अल्फा और बीटा। ये तुम्हारा आंसर निकलेगा। ओके, कभी कभी हो सकता है कि ये भी आंसर दे या तो यहां तक ही छोड़ दे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये केमिस्ट्री वाला चीज डाल दिया ना, केमिस्ट्री जैसा ही शक्ल लग रहा है, मैं केमिस्ट्री नहीं बोल रहा हूँ, मतलब केमिस्ट्री जैसा ही शक्ल लग रहा है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, चलो कॉपी करो जल्दी से, अगला क्वेश्चन बनाएंगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा है कि 7 log 15/16 प्लस log 6 log 8/3 प्लस 5 log 2/5 प्लस log 32/25। इसमें देखो कोई किसी में भी बेस नहीं दिया हुआ है। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन जो है ऐसा भी लिख सकता था, कैसा लिखेगा ये, 7 ln 50/60 फिर 6 ln 8/3 फिर 5 ln 2/5 और फिर ये क्वेश्चन क्या लिखेगा, ln 32/25। ऐसा भी लिख सकता था, बात समझा। तो कभी कभी जो है ऐसा भी शक्ल दे देता है, जिसके वजह से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने उठाए, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ये एक सिर्फ सॉल्व करना है। ओके, ये क्वेश्चन का शक्ल ऐसा भी हो सकता है, मैंने बोले। ओके, मैं मिटा दूं इसको, मैं इसको मिटा देता हूं, कॉपी कर लेना। अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले जो है इसको देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है। ये हो गया 7, और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ऐसा कि ये 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो 3 × 5, और इसको लिख सकते हैं 4 × या तो 2 का पावर डायरेक्ट 4 कर दो, कंप्लीट। ये 6 log इसको 2 का पावर 3 कर देते हैं, नीचे डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 log 2/5। इसमें तो कोई
क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा, log 2 का पावर 5 और इसका क्या करेंगे 5 का पावर 2। ओके, अब इसको जो है सिंपल सा तोड़ते रहो। ये 7 इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा log 3 इंटू 5 माइनस log 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये log m/n का फॉर्मूला लगाया हमने। ओके, प्लस ये चीज क्या हो जाएगा 6, फिर log 2 का पावर 3 माइनस log 3। बाप रे बाप, लंबा जाएगा क्वेश्चन। हो गया, इस पार्ट को तोड़ देते हैं, एक ही बार तोड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया 5 log 2 माइनस 5 log 5 हो गया। और इसको भी एक ही बार तोड़ देते हैं, ये प्लस हो गया, ये पावर सामने आ जाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 5 log 2 और माइनस 2 log 5। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना मैंने क्या किया। इसका जो था ये 5 बाहर रख दिए, इसको जो है log m/n का फॉर्मूला में तोड़ दिए। इसका पावर जो कैसा रहता है, यानी कि ये लिखना चाहिए 2 का पावर 5 माइनस log 5 का पावर 2। मैं इस पावर को भी सामने लिख सकता हूँ, इसका पावर भी सामने लिख सकता हूँ। देखो तो यही शकल आएगा। ओके, अब जो है इसको भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिखे। अब यहाँ पर 7 मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा ये क्वेश्चन। देखो ये 7 इसके साथ गुणा किए, log कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 log 5। ये पहले समझो, इस ये क्या है m इंटू n का फॉर्मूला है, तो मैं क्या लिखूंगा log m प्लस log n। 7 पहले बाहर में था तो मैंने इसको गुणा कर दिया, माइनस ये 7 इसमें भी जाएगा, ये 7 लिख दिए, इसका पावर सामने आ गया 4 और log हो गया। फिर इसमें भी वही करेंगे, प्लस ये सामने आ गया 3 को 6 से गुणा करेंगे 18 log 2 और 6 को फिर इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 log 3। ओके, हो गया। अब देखो तो यहां पर क्या क्या आ रहा है, इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। ऑब्वियसली ऐसे तो जोड़ नहीं सकेंगे, तो सबसे पहले log 2 कॉमन ले लेंगे, 5 और 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10 log 2। उसी तरह से यहाँ पर भी log 5 कॉमन ले लिए तो -5 और -2 कितना हो जाएगा -7 log 5। अब मेरे ख्याल से जो है सब कुछ जो है शकल तो आ ही गया। ये 7 log 5 ये कैंसिल हो गया। चलो ये एक तो मुसीबत गया ना। चलो दूसरा चीज करते हैं, 7 log 3 इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 28 ना। हाँ 28 log 2 ये 18 और ये 10 फिर वहां पर जोड़ेंगे तो 28 log 2 और माइनस ये भी एक ही बार लिख देना चाहिए था log 3। ये अलग है भाई, देख लेना तुम लोग। हो गया। अब ये पार्ट भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, इसको इससे घटाए देंगे तो क्या आ जाएगा log 3। आ गया आंसर। कुछ था इस तरह का क्वेश्चन, कुछ भी दम नहीं था। ओके चलो फटाफट कॉपी करो। चलो स्टूडेंट अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे हैं। अब मन में आ रहा है कि सर जो है इसके पहले भी इस तरह का क्वेश्चन बनाया, अभी भी बना रहे हैं, तो उसमें जो है बेस 10 नहीं था, इसमें बेस 10 है। कहीं तुम लोगों को कुछ डाउट जो रहे तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन को इस तरह से, मतलब इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ओके चलो ट्राई करें। सबसे पहले इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सबका बेस 10 है तो कोई टेंशन नहीं है। इसको तोड़ देंगे तो मेरा पास आ जाएगा log 384 टू द बेस 10 माइनस log 5 टू द बेस 10। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको क्या लिखेंगे log 81 टू द बेस 10 माइनस log 32 द बेस 10 प्लस 3
ब्रैकेट लगा दिए, log 5 टू द बेस 10 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा log 3 टू द बेस 10, और इधर इसमें क्या लिखेंगे हम log 1 टू द बेस 10 माइनस log 9 टू द बेस 10। कोई डाउट? सिंपल सा जो है log m इंटू n का फॉर्मूला में तोड़ देंगे। ओके चले, अब मैं इस चीज को कैसे लिखूंगा, क्योंकि इसको सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरह का शक्ल ला सकता हूं। ओके तो ये तो सिंपल सा है, ये भी सिंपल है क्योंकि 3 का पावर 4 कर देंगे तो काम बन जाएगा, इसको जो है 2 का पावर 5 कर देंगे तो काम बन जाएगा, बाकी चीज तो जैसा है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इस चीज को तोड़ता हूँ 384, इसको तोड़ूंगा तो किससे दूंगा, शायद 2 से चल जाएगा, ये 1 ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 2, फिर 2 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6, 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 4 8, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 24, 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 को जब देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 6, और 6 को आप कैसा लिख सकते हैं बोलो, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 3। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा ऐसा कि 2 का पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, देख लेना एक बार, 2 का पावर 7 इंटू 3 और टू द बेस 10 माइनस log 5 टू द बेस 10। देखो तो 5 है, 5 तो ऑलरेडी है ही, तो और एक लाइन लिख लेते हैं उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ये कॉपी कर लेना फटाफट। ओके चलो मैं इसको कर देता हूँ, इसको क्या करूंगा कि log ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 टू द बेस 10 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2 का पावर 5 टू द बेस 10 प्लस यहाँ पर देखो तो इस चीज को इसको इससे गुना करेंगे तो 3 log 5 टू द बेस 10, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये आ जाएगा 3 log 3 टू द बेस 10 कंप्लीट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 2 टू द बेस 10। ओके अब मैं एक ही बार समेटने का कोशिश करूंगा। ओके देख लेना, ये चीज सामने आ गया 7 log 2 टू द बेस 10, ये क्या है इनटू में है तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा प्लस log 3 टू द बेस 10। अब ऐसा नहीं समझना कि ये 7 जो है इससे गुना किए तो इसका पावर था, मैंने इसीलिए बाहर कर दिए, ये चीज तो गुना में रहेगा ना। ओके तो अब जो है मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ओके अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा log 5, देखो log 5 वाला पार्ट को देख लेते हैं एक बार। हाँ ये देखो log 5 है, इधर तो नहीं है, इसको इससे अगर घटा देते हैं तो हो जाएगा प्लस 2 log 5 टू द बेस 10, ये पार्ट खत्म। ओके अब देखो यहाँ पर जो है ये है log 4 आगे आ जाएगा, यानी कि 4 log 3 टू द बेस 10, यहाँ पर भी वही चीज है, दोनों को अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा log C3 टू द बेस 10 कंप्लीट। अब इसको और फिर सॉरी और एक पार्ट बचा हुआ है यहाँ पर ना 5 हो जाएगा, चलो जो भी है आप देख लेंगे उसको। इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा log 2, ये 5 सामने आ जाएगा टू द बेस 10, ये भी खत्म। अब बचा हुआ है ये एक पार्ट 2 log 3 टू द बेस 10। अब देखो तो क्या क्या चीज कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले जो है ये हो गया, ये देखो मैंने सही लिखे कि नहीं, हाँ ओके सही है सही है सही है। ये माइनस कहाँ से आया भाई, कितना था वो कौन सा पंखा, 2 का पावर 5 था, 2 का पावर 5 कहाँ पर आया,
ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये 2 का पावर log 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और कहीं पर log 2 है नहीं है, नहीं है ना log 2, हाँ log 2 का काम और नहीं है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 log 2 to the base 10 कंप्लीट, प्लस ये आ गया 3, इसको इससे घटा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस log, ओ सॉरी और एक log 3 है ही ना, log 3 जोड़ के ये कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नो। अब बचा हुआ क्या है, यहाँ पर बचा हुआ है ये चीज प्लस 2 log 5 to the base 10। अब इस दोनों को मैं क्या कॉमन ले लूंगा, इस दोनों से 2 तो बाहर आएगा, क्या बाहर तो 2 आ गया, log 2 to the base 10 प्लस log 5 to the base 10। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर गुणा कर दूंगा तो 2 ये आ जाएगा log 2 into 5 यानी कि 10 to the base 10 इज इक्वल टू क्या होगा 2 into 1 यानी कि रिजल्ट आ जाएगा। आता था क्वेश्चन, ओके देख लेना थोड़ा सा। चलो आज जो है मैं ऑलरेडी जो है 10 क्वेश्चन बनाए अभी तक, जल्दी से फटाफट ये जो है कॉपी कर लो स्टूडेंट। ये 10 नंबर क्वेश्चन तो कॉपी कर ही लिया होगा, ठीक है। अब ये चीज देखो कि इस चैप्टर में जो है मैंने काफी क्वेश्चन बनाए, काफी क्वेश्चन बना ही रहे, अभी भी जो है 10-10 क्वेश्चन बनाए हैं। थोड़ा सा क्या हो जाता है कि खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना टाइम नहीं लगेगा, और किसी भी किताब से इस टाइप्स का क्वेश्चन जो है मैं एक चीज क्या कर रहा हूँ कि टाइप्स सबको जो है बना रहे हैं कि ताकि तुम लोग जो है कोई भी किताब से कहीं पर से भी प्रैक्टिस करो तो ऑलरेडी जो है वो बन जाएगा, ओके। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों को जो है समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करना भाई, ठीक है। और एक चीज, और एक इम्पोर्टेंट चीज देखो, लाइफ में कुछ भी करो पर थोड़ा सा सीरियस होके करो। जो भी काम करना है, जो भी काम करना है वो थोड़ा सा सीरियस होके करो। जैसे कि देखो, मैं इस चैप्टर में कहीं पर फंसोगे नहीं, तुम क्वेश्चन बनाते समय कहीं पर फंसोगे नहीं अगर तुम्हारा पास फॉर्मूला याद है तो। मेरा बात समझ में आ रहा है? यानी कि फॉर्मूला याद करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना तो क्वेश्चन तो बनेगा नहीं भाई। फिर जो है कोई भी आदमी तुमको पढ़ाए या कोई भी जो है तुम ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, अगर फॉर्मूला तुम जो है याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ओके। मेरा बात जो है मैं क्या बोलूँ, अब ज़्यादा बोलूँगा तो तुम लोगों को भी लगेगा सर जो है ऐसा बात बोल रहे हैं, लेकिन रियल में यही है। मेरा लाइफ में भी वैसा ही घटा, मैंने भी कभी कभी जो है फॉर्मूला याद किए नहीं, लेकिन वो चीज़ बाद में याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ से अगर जुड़ा हुआ हो ना तो वो चीज़ तुमको करना ही पड़ेगा, आज करो या कल करो, करना ही पड़ेगा। बचपन में कभी कभी ऐसा नहीं आता है कि a + b का होल स्क्वायर याद नहीं करते थे, लेकिन क्या वो 8 क्लास में याद नहीं करते तो क्या 10 क्लास में नहीं याद करना पड़ता है? क्या 12 में जाके याद नहीं करना पड़ेगा? याद तो करना ही पड़ेगा भाई। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके फॉर्मूला याद करो, नहीं तो बहुत ही महंगा साबित में पड़ जाओगे, ओके। चलो आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। अगर मेरा पढ़ाई अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ किसी दूसरे को शेयर भी करो, सब्सक्राइब कर देना, नीचे लिंक दिया हुआ है, दूसरा वीडियो सब भी देख लेना, ओके। आज के लिए इतना ही। हैप्पी गुड डे, अच्छा से रहो, पढ़ाई करो, स्टडी करो, ओके।